दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज हैं लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, सीसा और जस्ता और अन्य खनिज। तो भारत के जो प्रमुख खनिज हैं उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है लौह अयस्क। लोहा वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो हमारी है उद्योगों से संबंधित, तो उसका आधार स्तंभ लोहा को माना है। क्यों माना है? क्योंकि जितनी भी मशीनरीज हैं हमारी वो सभी लोहे से, इस्पात से, और इस्पात भी लोहे से बनता है, तो कहीं ना कहीं लोहे का इस्तेमाल होता है। इसलिए वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ लोहे को कहा है। इसे आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। आग्नेय चट्टानें जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है और उसके बाद वो लावा जब ठंडा होता है तो उसके बाद जो परत दर परत जमती है चट्टानों की, वो आग्नेय चट्टानें, अग्नि से बनी आग्नेय। तो उन आग्नेय चट्टानों से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना, लौह अयस्क आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी चट्टानें हैं, हम जब दूसरे अयस्क पढ़ेंगे तो उसमें दूसरी चट्टानें भी आएंगी। तो लौह अयस्क आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद भारत दूसरा बड़ा राष्ट्र है। विश्व में जो भंडार हैं लोहे के, उसमें भारत के बाद रूस के बाद भारत दूसरा बड़ा राष्ट्र है। यानी प्रथम स्थान पर विश्व में रूस आता है और दूसरे स्थान पर भारत आता है। भारत में लौह अयस्क के 5 प्रकार मिलते हैं। जितना भी लौह अयस्क है उसके 5 प्रकार भारत में पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट। ये जो प्रकार हैं उसमें लोहे की जो मात्रा होती है उन अयस्कों में, उस हिसाब से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट। भारत में विश्व का 20% लोहे का भंडार है। पूरे संसार में देखा जाए तो पूरे संसार में जितने भी अन्य देश हैं वहाँ कुल 80% उत्पादित करते हैं, या उनके पास इतना भंडार है 80%, और अकेले भारत के पास 20% है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि रूस प्रथम है विश्व में भंडार की दृष्टि से, और भारत दूसरे नंबर पर आता है। तो भारत दूसरे नंबर पर आता है, यानी 20% विश्व का भंडार है लोहे का हमारे पास, जो कि 2300 करोड़ टन है। 2300 करोड़ टन लोहा भंडार है हमारे पास। और ये जो 2300 करोड़ टन लोहा है उसमें हेमेटाइट है प्रकार का जो लौह अयस्क है वो 85% है। इसके बाद मैग्नेटाइट 8% और अन्य जो लौह अयस्क हैं वो 7% हैं। तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क हमारे देश में पाया जाता है। जो भंडार है हमारे पास उसमें 85% लौह अयस्क हेमेटाइट का है। लोहे का उत्पादन एवं वितरण, कौन कौन से राज्य में किस प्रकार से इसका उत्पादन होता है, वितरण होता है, वो अलग अलग पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है उड़ीसा। यहाँ पर देश के कुल भंडार का 30% लोहा है। हमारे देश में जितना भी लोहे का भंडार है उसका 30% लोहा वो उड़ीसा में पाया जाता है। और इस हिसाब से भी, और उत्पादन के हिसाब से, उत्पादन भी यहाँ पर उड़ीसा में 28% होता है। लोहे का कुल भंडार तो 30% है, और हमारे देश में जितना भी लोहा उत्पादित होता है उसका 28% अकेला उड़ीसा उत्पादित करता है। तो इस हिसाब से यह भारत में हमारे देश में प्रथम स्थान रखता है उड़ीसा, लोहे का उत्पादन में और भंडार दोनों मामले में ही। यहाँ हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार हैं वो मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले में है। उड़ीसा में जो हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है और इसके भंडार हैं वो मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले में है। मयूरभंज जिले में गुरुमहिषिनी, सुलेमपात और बादाम पहाड़, और क्योंझर जिले में बांसपानी, ठकुरानी और किरुबिरु, यहाँ पर ये लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह से जापान और अन्य देशों को किया जाता है। यहाँ से जो लौह अयस्क है उसका निर्यात है, अन्य देशों को हम बेचते हैं, वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से और पारादीप बंदरगाह से जापान और दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। लोहे का उत्पादन और वितरण, पहला हमने उड़ीसा पढ़ा, दूसरा है कर्नाटक। यहाँ पर देश के कुल भंडार का 25% लोहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले उड़ीसा देखा था, वहाँ 30% है, और यहाँ कर्नाटक में 25% है।
और उत्पादन भी देखा जाए तो उड़ीसा में 28% कुल उत्पादन होता था और यहाँ कर्नाटक में 26% उत्पादन होता है। तो इस हिसाब से देश में दूसरे स्थान पर कर्नाटक आता है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार यहाँ कर्नाटक में बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा जिलों में है। हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क कर्नाटक में निकलता है और उसके भंडार हैं बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा जिलों में। चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ी, कालाहाड़ी, केमनगुड़ी और कद्रेमुख ये प्रमुख हैं। चिकमंगलूर जो ज़िला है कर्नाटक का, उसमें यहाँ के लौह अयस्क का शोधन भद्रावती और विजयनगर कारखानों में होता है। अयस्क का शोधन ये हमने पहले के वीडियोज़ में भी देखा है। एक बार फिर बता दूँ आपको, ज़मीन से जो निकाला जाता है खनन के द्वारा उसको अयस्क कहते हैं। और अयस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो इन अशुद्धियों का शोधन करके शुद्ध धातु जो प्राप्त की जाती है वो फैक्ट्रियों में कहीं ना कहीं की जाती है। तो लौह अयस्क का शोधन कर्नाटक में जो लौह अयस्क मिलता है उसका शोधन भद्रावती और विजयनगर कारखानों में किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। पहला उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक और तीसरा है छत्तीसगढ़। यहाँ पर देश के कुल भंडार का 16% लोहा है। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर आया। पहला 30%, फिर 28% और फिर ये 16%। और उत्पादन यहाँ पर होता है 15.02%। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ है वो भारत में तृतीय स्थान पर आता है। देश में तृतीय स्थान है इसका लोहे का उत्पादन और वितरण में। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर और राजनांदगांव ये जिलों के नाम हैं। वहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इन जिलों में ये जो लोहा है वो दल्ली, राजहरा श्रेणी, बेलाडीला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र यहाँ से प्राप्त होता है। ये जो जिले अभी अपन ने पढ़े थे बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव, वहाँ पर से दल्ली, राजहरा श्रेणी, बेलाडीला, रावघाट और जगदलपुर क्षेत्र से लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। इस लोहा अयस्क का शोधन भिलाई कारखाने में किया जाता है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो भी जिले पड़े अपन ने, यहाँ से जो लोहा अयस्क मिलता है इसका शोधन भिलाई कारखाने में किया जाता है। यहाँ शुद्ध अवस्था में लोहा प्राप्त किया जाता है भिलाई कारखाने से। बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान भारत में है। भारत में भी छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में जो बेलाडीला की खान है वो एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। इस लौह अयस्क का शोधन भी भिलाई कारखाने में किया जाता है। अभी अपन ने पढ़ा। शेष लौह अयस्क जो भी बचा है उस शेष लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर देते हैं, जापान को बेच दिया जाता है। अगला राज्य आता है गोवा। सबसे पहले उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़ और फिर है गोवा। गोवा में लोहे का उत्पादन और वितरण पड़ते हैं। यह देश का चौथा बड़ा राज्य है जहाँ कुल उत्पादन का 13.15% इस राज्य से होता है। गोवा से हमारे देश में जो भी कुल उत्पादन होता है उसका 13.15% गोवा से प्राप्त होता है। यहाँ लिमोनाइट, लेटेराइट और सीडेराइट ये जो घटिया किस्म का लोहा है वो मैंगनीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। गोवा में लिमोनाइट, लेटेराइट, सीडेराइट घटिया किस्म का लोहा मैंगनीज के साथ शामिल अवस्था में, उस अयस्क में ये मैंगनीज भी मिला होता है, मिश्रित अवस्था में मिलता है। गोवा में इसके भंडार हैं पीरना, आदेल, वाले अनेड़ा, कदनेम सुरला, तोसिल्ला, बोरगाडोर। ये क्षेत्र हैं जहां गोवा में लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है या इसके प्राप्ति स्थल हैं ये। यहाँ प्राप्त संपूर्ण लोहे को मार्म गोवा बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है। गोवा में जितना भी लोहा निकाला जाता है वो सब मार्म गोवा बंदरगाह से विदेशों को बेच दिया जाता है। ओके, हमने 4 राज्य पढ़ लिए। सबसे पहला पढ़ा था उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा और अब पढ़ रहे हैं झारखंड। यह देश का 5वां बड़ा राज्य है जहां कुल उत्पादन का 10.10% प्राप्त होता है। देश में जितना भी उत्पादन है उसका 10.10% झारखंड से प्राप्त होता है। यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार हैं वो सिंहभूमि और पलामू जिलों में है।
छत्तीसगढ़ में सिंहभूमि और पलामू जिलों में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार हैं। इन जिलों में नोआमुंडी, गुआ, डाल्टनगंज क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया जाता है। ये जो लौह अयस्क प्राप्त किया, उस प्राप्त लौह अयस्क का शोधन कुल्टी और बर्नपुर कारखाने में होता है। उसके पास ये कारखाने हैं कुल्टी और बर्नपुर, वहाँ पर उस अयस्क का शोधन करके शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। इसी राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन का कार्य शुरू हुआ था। झारखंड में ही सबसे पहले लौह अयस्क का खनन का काम शुरू हुआ था। ये भी हमको याद रखना है कि देश में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कहाँ शुरू हुआ, तो वो हुआ है झारखंड में। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य राज्य लौह अयस्क के या लोहे के उत्पादन और वितरण से संबंधित कौन कौन से हैं? तेलंगाना क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान का उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, हरियाणा में महेंद्रगढ़, यहाँ से ये लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है अन्य राज्यों में। भारतीय विदेशी व्यापार में लौह अयस्क तीसरा प्रमुख निर्यातक पदार्थ है। ठीक है ना, जितने भी हम निर्यात करते हैं उसमें तीसरे नंबर पर लोहा आता है। प्रमुख निर्यातक पदार्थ तीसरा लोहा है, जो कि जापान और यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाता है। लोहा तीसरा प्रमुख निर्यातक पदार्थ जो जापान और यूरोपियन देशों को बेचा जाता है। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ लोहे का तीसरा प्रमुख स्थान है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।